अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको संखिया सम अल्फार को मुदब्बर करने का एक तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर आपके पास सहूलत मौजूद है तो ये बड़ी आसानी से आप इसको मुदब्बर करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन एहतियात सबसे पहले ज़रूरी है। ये चरचेटा एक बूटी है जो मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अक्सर जगहों पर जो है ना लगी होती है, आपको नज़र आती भी होगी, आपने देखी भी होगी। और अगर आपको इसकी पहचान नहीं है तो आप किसी भी बुज़ुर्ग से पूछ सकते हैं कि ये चरचिट्टा बूटी जो है ये कहाँ मिलेगी या फिर इसकी पहचान क्या है। तो ये तस्वीरें आप देख लें, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप गूगल से सर्च कर लें कि चरचिट्टा बूटी। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपको एक पौधा चाहिए होगा इसे चरचिट्टा बूटी का। ठीक है, तो ये समझ लें कि वज़न में तकरीबन 1-1.5 किलो जो है ना वो काफ़ी होगी। 1-1.5 किलो 2 किलो आप ले लें, काफ़ी होगी। आपने इसका जो है ना मुकत्तर लेना है। ठीक है, मुकत्तर पानी जैसे कि अर्क लिया जाता है ना, अर्क कशीद किया जाता है फूलों का या दीगर चीज़ों का, तो आपने इसका अर्क कशीद करवाना है। लेकिन उसका तरीका समझ लें। वो तरीका ये है कि आपने ये डायरेक्ट जो है ना इसका अर्क नहीं निकलवाना, बल्कि ये करना है कि आपने चरचिटा बूटी जो है ये घर लेके जानी है, इसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपने इसको जला लेना है। जलाने के बाद आपने इसकी जो खाक होगी, इसमें जो कोयले शक्ल होंगी, इसकी जो टहनी होगी वो आपने एक साइड पे कर लेनी है। जो बारीक इसकी राख होगी आपने वो एक साइड पे कर लेनी है। उस राख का आपने मुकत्तर निकलवाना है। ठीक है, अगर आप नहीं निकलवा सकते, घर में निकालना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने इस राख को जो आपके पास होगी 1-1.5 किलो 2 किलो जितनी राख आपके पास इकट्ठी होगी, आपने किसी बड़े बर्तन में डालना है। बड़े बर्तन में डालने के बाद उसमें पानी इतना डालना है कि ये राख सारी उसमें डूब जाए। पानी उसके तकरीबन जो है ना कम से कम 4-5 इंच जो है ना ऊपर हो। इसके नीचे आपने आग जलानी है। आग जलाने के बाद इसके मुंह के ऊपर जो है ना आपने जो पहला बर्तन है उससे बड़ा बर्तन रखना है। समझ लें कि आपने देग में अगर रखते हैं ना, देग में तंग मुंह वाला बर्तन जो है, तो उसमें आपने बड़ी परात रखनी है उल्टा करके। तो उसके ऊपर आपने वो ठंडा जो है ना कपड़ा गीला करके रखना है, ताकि वो अर्क जो उसके अंदर से भाप उड़ेगी वो उस बर्तन पे लग के सूख ना जाए। ठीक है, तो उसको एक टेढ़ा करके रखना है आपने। या आप करीबी तबीब से आप पूछ लेंगे, वो आपको बेहतर गाइड कर देगा। यहाँ मैं अगर मज़ीद तफसील बताने बैठ गया ना तो ये वीडियो लंबी होगी, काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं। तो आपने इसका अर्क जो है ना निकालना है। ठीक है, इस तरह जो है इसका मुकत्तर आपने ले लेना है। मुकत्तर लेने के बाद जो आपको पानी मिलेगा, वो जितना पानी मिलेगा 1 पाव 1.5 पाव 2 पाव जितना आपको पानी मिल जाए, आपने उसके अंदर जो है ना 1 तोला की डली जो है ना संखिए की लेनी है। आपने उसको अच्छे तरीके से सफूप कर लेना। सफूप करने के बाद उस पानी के अंदर आपने वो 1 तोला समलफार जो है ना डाल देना है। ये मैं आपको सिंपल नुस्खा बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं। उस पानी के अंदर आपने जो है ना ये डालना है। ठीक है, जितना पानी आपको मिल जाए, या 1.5 पाव 2 पाव जितना मिल जाए उतना ही काफ़ी है। 1 तोला आपने उसमें डाल देना है। डालने के बाद उसके नीचे जो है दरमियानी सी आंच जो है ना आपने जला देनी है। ज़्यादा तेज़ ना हो कि पानी बहुत जल्द सूख जाए और इतनी कम ना हो कि आप सारा दिन बैठे रहें। दरमियानी सी आंच जलाएं। आपका जो पानी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से सूख जाएगा। वो 1.5-2 घंटे जब जितना भी टाइम लगेगा वो पानी सूख जाएगा और जो संखिया होगा वो लास्ट में जो है ना नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही पानी थोड़ा सा रह जाए तो आपने आग मज़ीद हल्की कर लेनी है ताकि वो जल ना जाए। तो आपने आखिर में जो इसका सफूफ मिलेगा आपको, वो आपका संखिया होगा और वो मुदब्बर हो चुका होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसका जो है ना एहतियात ये आपने लाजमन करना है। और करना ये है कि इसकी खुराक जो है एक चावल का चौथा हिस्सा आपने पहले लेनी है। ठीक है, अगर आपको इस किसी किस्म की तलखी महसूस हो तो आपने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर ना महसूस हो फिर जो है ना आप एक चावल का दूसरा हिस्सा मतलब कि आधा चावल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 5 से 7 खुराकें खाएं, आपकी ताकत बहाल होगी। आपकी जितनी भी कमज़ोरियाँ होंगी वो ख़त्म होंगी। आपके जिस्म के अंदर जो है खून जो है वो बेहतर होगा और खून की ज़्यादती होगी, चेहरा सुर्ख होगा, ताकत ही ताकत आ जाएगी इंशाल्लाह।
आप इसको इस्तेमाल करें। साथ में दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, कम से कम एक खुराक के साथ 1 किलो दूध आपको पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा किलो, और साथ में थोड़ा सा मक्खन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।